फ्री ज़ीरो वेस्ट स्वॉप सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है जिसमें आज मैं आपसे बात करूंगी बाथरूम एसेंशियल्स के बारे में। मैं उन बाथरूम एसेंशियल्स के बारे में बिल्कुल नहीं बात करने वाली जो कि इस तरह के ज़ीरो वेस्ट चैनल्स प्रमोट करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं दिखेगा, आपको वही हमारी प्रकृतिनिष्ठ जीवन शैली दिखाई देगी जो कि हम हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं। तो अगर आप वाकई ही इस तरह के प्रोडक्ट्स अपने घर में ही ढूंढना चाहते हैं, किसी इंस्टाग्राम या फिर इस तरह के लिंक में नहीं, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। हम इस चैनल में इसी तरह के स्वॉप्स की बात करते हैं, इसी तरह की वो छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं जो कि सही में प्रकृतिनिष्ठ हैं, जो हमारी प्रकृति और हमारे में सामंजस्य बिठाती है, विरोधाभास नहीं करती है। टूथब्रश, हमें इस तरह के बैम्बू टूथब्रश यूज़ करने चाहिए, प्लास्टिक के नहीं यूज़ करने चाहिए। गलत। यहाँ पे जो मैं आपको स्वॉप देने वाली हूँ वो उससे भी ज़्यादा अच्छा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और बहुत प्रैक्टिकल है। वो है हमारे दातुन। मुझसे अभी कुछ दिन पहले ही एक मेरे मित्र ने ये कमेंट शेयर किया कि मेरे घर के सामने ही एक नीम का बहुत अच्छा पेड़ था और उन्होंने काट दिया। प्लीज़ मत काटिए। नीम के, आम के, बबूल के ये जो पेड़ हैं ये सिर्फ पेड़ नहीं है। अगर ये फल ना देते हैं तो क्या हुआ, हमें छाया तो देते हैं और हमें दातुन तो देते हैं। मेरा ये 7 फीट का आम का पेड़ आप देख रहे हैं। मेरे एक जानकार ने बताया कि इस हाइट तक तो इस आम के पेड़ को एक आध आम तो निकाल देना चाहिए, पर फिर भी इसने एक भी आम नहीं निकाला है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये आम नहीं भी दे रहा है तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मेरी पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे दातुन देने वाला है और मुझे उस बात की बहुत खुशी है। आम का दातुन भी बहुत अच्छा होता है। तो दातुन करने के बाद मुझे जो पेड़ों को देखने का नज़रिया है वो बदल चुका है और मेरे दांत इतने खुश कभी भी नहीं रहे जितने अब रहते हैं। तो अगर आपको आसपास इस तरह के सुंदर वुडन ब्रश नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, दातुन कीजिए। मैं 101% श्योर होकर बोलती हूँ कि आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट के ऊपर कभी नहीं जाएंगे। टूथपेस्ट, आप बोल रहे होंगे कि अभी तो बोल रही थी कि टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं, और अब हमारे बच्चों को अभी दातुन की आदत नहीं है, वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके बच्चे उस एज ग्रुप में हैं तो प्लीज़ उन्हें मोटिवेट कीजिए। अगर नहीं है, DIY टूथपेस्ट आप घर में बना सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट आपको किसी भी आटा चक्की या किराना स्टोर पे मिल जाएंगे। आप आराम से उन्हें खरीदिए और घर में ही उनका टूथपेस्ट बनाइए। हाँ, मैंने इसमें चीनी डाली है, आप चाहें तो किसी भी तरह का मीठा डाल सकते हैं। हमारे जो ये कमर्शियल टूथपेस्ट होते हैं ना, इनमें भी बहुत सारी चीनी होती है। तब तो हम ये आर्गुमेंट नहीं देते हैं कि इसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, जागरी होनी चाहिए या मिश्री होनी चाहिए या फलान ढिमकान। आपको जो जैसा कन्वीनियंट लगता है आप इस रेसिपी में चेंजेस कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट DIYs का यही होता है, आपको जो चीज़ नहीं पसंद है उसको निकाल दीजिए या उसका एक जो भी आपको ऑल्टरनेट अच्छा लगता है वो डाल दीजिए। सोप बार्स, बार फॉर्म ही क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की लिक्विड फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। उसको पैक करने के लिए भी ज़्यादा बड़ी साइज़ की चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो बॉटल हो या इस तरह के पाउचेस हों। इसीलिए हमें बार फॉर्म के ऊपर जाना चाहिए। मैं जितने भी सोप यूज़ करती हूँ बार फॉर्म में यूज़ करती हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसी ब्रांड का इस तरह का एस्थेटिक दिखने वाला, सुंदर दिखने वाला, सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, इस तरह के जार्गन्स के साथ जो दिखने वाला बार सोप है वो खरीदिए। ये वाले बार सोप मत खरीदिए। आपको जो बार सोप पसंद है वो बार सोप खरीदिए, पर प्लीज़ लिक्विड फॉर्म में जितने भी ये आइटम्स आते हैं, अगर आप इनके केमिकल कॉम्पोजिशन पे जाएंगे तो सेम ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग बदल दिए गए हैं। कोई थोड़ा माइल्ड है, कोई थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वगैरह वगैरह वगैरह। प्लीज़ आप बार फॉर्म्स खरीदिए। शैम्पू, मैं बार शैम्पूज यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नंबर 1 मिला नहीं है, नंबर 2 मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किए ढूंढने के, क्योंकि मैं अपने इस लिक्विड होममेड शैम्पू से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी इसके साथ करती रहती हूँ। DIY प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। डिओड्रेंट, मैं एक DIY डिओड्रेंट यूज़ करती हूँ। हाँ, इसमें अरारोट पाउडर है, इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया है। वो कैसे? अरारोट का प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इसको अपनी बॉडी के ऊपर लगाते हैं तो उसके बाद ये
आपकी बॉडी में ऑब्जर्व नहीं होता है थोड़े दिनों के बाद। अभी तो ये हो रहा है क्योंकि ये मैंने फ्रेश बनाया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये इतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं करेगा आपकी बॉडी। अरारोट आटे के जैसे ऊपर रह जाता है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन, मैं डिओड्रेंट को अपनी बॉडी पे अप्लाई करती हूँ और 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद सिंपल इसको पानी डाल के साफ कर लेती हूँ। अरारोट के कारण जो प्रॉब्लम हो रही थी वो खत्म हो गई। फ्लॉस, इस तरह के बहुत सारे सुंदर आपको फ्लॉस मिल जाएंगे ऑनलाइन। बाहर का जो कवर है वो मेटल का है, जो अंदर का धागा है वो कॉटन का है। क्या ज़रूरत है? पहली बात तो ये, मैं फ्लॉस यूज़ करती नहीं। अगर आप फ्लॉस यूज़ करते हैं तो आप ये सिंपल जो हमारी रील होती है, जो नॉर्मल हम लोग स्टिचिंग में धागा यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये रील आपको कहाँ मिलेगी? आप इस तरह की कोई भी जो लेस वाली या बटन्स जिनके पास रहते हैं उन दुकानों पे ये आपको धागे इजीली मिल जाएंगे। तो उस फैंसी से प्रोडक्ट के ऊपर जाना बंद कीजिए जो इतना महंगा है। ये रील आपको 5 रुपए की मिल जाएगी। आप बोलेंगे कि क्या ये हम रील यूज़ कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली 101% यूज़ कर सकते हैं। मेरे जीजू डेंटिस्ट हैं, मैंने उनको इसी धागे को दांतों में यूज़ करते हुए देखा है। अगर नहीं देखा होता तो मैं पक्का से, मुझे भी दिमाग में ये चीज़ नहीं आती, क्योंकि मेरे दांतों में गैप नहीं है तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टॉयलेट पेपर, हमें टॉयलेट पेपर की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीरियसली एक बार यूज़ करके देखा, क्योंकि मैं बाहर कहीं पे थी और वहाँ का जेट नहीं चल रहा था और मुझे मजबूरन टॉयलेट पेपर यूज़ करना पड़ा और सीरियसली वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था। मुझे साफ़ महसूस नहीं हो रहा था। तो आप टॉयलेट पेपर कैसे यूज़ करते हो प्लीज़, उसके बाद आपको क्लीनिनेस महसूस होती है कि नहीं, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप नहीं करते हैं, थैंक यू, आप बहुत सारा एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं, क्योंकि टिश्यू पेपर्स का जो वाटर फुटप्रिंट्स है वो बहुत ज़्यादा है। शेविंग इरेजर्स, मैं इरेजर्स नहीं यूज़ करती हूँ। कारण, एक, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेयरी है। 2, मैं जब भी इरेजर्स यूज़ करती हूँ तो मेरे जो बॉडी के हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, वो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। और अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, इस तरह के इरेजर्स आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। पर अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो उसके अलावा भी और भी बहुत सारे नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं, जिसको मैं पर्सनल केयर में कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो अगर आप सेफ्टी इरेजर्स यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह के इरेजर्स आराम से, प्लीज़ ट्रस्ट में, आप मार्केट में थोड़ा सा जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, आपको आराम से मिलेंगे। अगर आप काउंट कर रहे हैं तो अभी भी 25 स्वैप्स नहीं हुए हैं। मैं अगली वीडियो में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। हमें लगता है कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो एक भ्रम है, ये कंज्यूमरिज्म का, यही तोड़ना है इस चैनल का मोटिव है। तो प्लीज़, अगर आपको वाकई ही ये कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट में ये मुहिम अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के सिंपल से छोटे से सोल्यूशन के साथ। इस बहुत बड़े पोल्यूशन का मिलकर हम डेफिनेटली, आप और मैं मिलकर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।